दोस्तों नमस्कार। आज ये वीडियो बेरोजगार नवयुवकों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। आज मैं सब्जेक्ट पे कवर करूंगा स्किल्ड बेरोजगार और अनस्किल्ड बेरोजगार। अगर मैं अपनी हिसाब से सोचूं तो स्किल्ड बेरोजगार वो हैं जिन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त की है किसी भी इंस्टीट्यूट से, और अनस्किल्ड वो हैं जो सिंपल किसी ने 10th 12th किया है और वो किसी कारण से जॉब नहीं ले पाए। वैसे मैं सोचता हूं कि सभी लड़के अपने हिसाब से, सभी युवक अपने हिसाब से जॉब्स की तैयारियां करते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट लोग ऐसे रह जाते हैं जो किसी कारण जॉब नहीं ले पाते, चाहे उनकी एजुकेशन कमजोर रह गई हो या उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति के आधार पर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज इन्हीं दोनों टाइप के बेरोजगार को मद्देनजर रखते हुए मैं एक सेक्टर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसके बारे में कि बहुत कम बातें की जाती हैं, जिसका नाम है सिक्योरिटी सेक्टर, सिक्योरिटी फील्ड। अगर हम बात करें तो लगभग सभी टाइप की सिक्योरिटी, जो भी किसी क्षेत्र को सुरक्षा देने वाली एजेंसियां हैं उनको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस भी एक सिक्योरिटी में आती है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट संस्था है जिनमें प्रॉपर तरीके से भर्तियां की जाती हैं। उसमें भी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की एंट्रियां होती हैं। अगर हम बात करें, आर्मी में एक जीडी भर्ती होती है, पुलिस में एक जीडी जिसमें कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लोग सिंपल 10th और 12th करके उसमें एंट्री करते हैं। उसी प्रकार टेक्निकल एंट्री होती है जिनमें बीटेक, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इस तरह की एंट्रियां होती हैं। तो सभी नवयुवक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के लिए, सरकारी सेक्टर के लिए सभी अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन आज ये वीडियो उनको ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जो पूरी कोशिश करने के बाद भी कहीं किसी कारण से कामयाब नहीं हो पाए, परसेंटेज डाउन हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर कम हो सकता है, जो किसी कंपटीशन को बीट नहीं कर पाए, या किसी कारण से जो बेरोजगार हैं। तो अभी हम बात करेंगे अनस्किल्ड बेरोजगारों के लिए। मान लो कोई 10th या 12th या 5th 6th 7th 8th या अनपढ़, इस टाइप के जो युवक हैं जो किसी कारण किसी सेक्टर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, मैं आज उनको एक ऐसे सेक्टर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में बताना चाहूंगा जो इस सेक्टर में जाकर अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को बना सकते हैं। हाँ, इतना जरूरी है कि आपको कुछ समय लग सकता है और आपके अंदर कैचिंग पावर कितनी अच्छी है उस सेक्टर के बारे में, आप उसके आधार पर अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके दायरे की, सिक्योरिटी का दायरा पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाद अगर बात करूं तो पैरामिलिट्री और आर्मी के बाद बात करूं तो सिक्योरिटी का दायरा एक तीसरा लेवल की दायरा में बोल सकता हूं। जैसे हमारे बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेज हैं, वैसे ही इंटरनल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रीज है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति में पूरी मदद करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, जो टेक्निकल लोगों को जॉब या अलग टाइप की जॉब भी इंडस्ट्रीज देते हैं, और जहां पे एक हमारा सिक्योरिटी भी होती है। अगर मैं रेशो की बात करूं, इंडस्ट्री छोटा हो या बड़ा, लगभग वहां पे जितने इंजीनियर्स लोग होते हैं लगभग उनके इक्वल ही सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी स्टाफ के लोग होते होंगे। लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ लोगों का कम ध्यान जाता है और लोगों का नजरिया थोड़ा हटके होता है। इसको हमारे समाज में सिक्योरिटी स्टाफ को कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन समझदार लोग उसको समझते हैं कि जिस भी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी को डाला जाता है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को पूरी तरह से लड़ाई झगड़े, फसाद, मटेरियल एंट्री, मटेरियल आउट, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी को रखा जाता है, और उसके आधार पर ही चोरियां भी रुकती हैं और अनवांटेड इवेंट्स भी, अनवांटेड घटनाएं भी, विजिलेंस, वायलेंट टाइप के सभी सिक्योरिटी होल्ड करती है। तो अब इस नजरिए से अगर आप सोचें तो जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं वही इंडस्ट्रीज के लिए, वही इंस्टीट्यूशंस के लिए, वही स्कूल, कॉलेज, होटल्स, इवन बॉटम लाइन से बात करूं तो एक वॉचमैन, कॉलोनी पे वॉचमैन मानिए आप,
या एक एटीएम के पास जो गार्ड है वो भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है, प्राइवेट सिक्योरिटी का पार्ट। और इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, सभी में सिक्योरिटी की जरूरत होती है। एक एक इंडस्ट्रीज में 5 सिक्योरिटी गार्ड से लेके और 50, 500, 5000 तक सिक्योरिटी ग्रुपों में एजेंसियों के साथ कनेक्टिविटी होती है। अभी हम बात करेंगे सिक्योरिटी की विशेषताएं। तो अगर हम सिक्योरिटी की विशेषताओं की बात करें तो सिक्योरिटी में अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाती हैं और उसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको जॉब कहीं नहीं मिल रहा है तो अपने कैलिबर के मुताबिक आप भर्ती देख सकते हैं और उसके जाकर अपने कैलिबर को संभाल सकते हैं। स्थिरता की बात करें, सिक्योरिटी जॉब एक ऐसी स्थिर जॉब है जिसका आपने कोरोना काल में इस चीज को जजमेंट किया होगा कि जब कोरोना काल में इंडस्ट्रीज बंद हो रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, जो भी बाहर के लोग, परप्रांतीय लोग होते थे, वो अपने अपने प्रांत के लिए पलायन कर रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद होते जा रहे थे और सैलरी का और खाने पीने का मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लेकिन उस कंडीशन में भी आपने जजमेंट किया होगा कि सिक्योरिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसको कभी भी रोका नहीं गया। इवन भारत सरकार से ये गाइडलाइन इशू की गई कि जो एसेंशियल ड्यूटी, जिसमें मेडिकल स्टाफ भी एसेंशियल ड्यूटी में आता था और सिक्योरिटी स्टाफ भी, तो जो भी लोग जहां भी इंडस्ट्री में, जहां भी अपने सिक्योरिटी में काम करते थे, वो लोग जब अपने घर से जॉब के लिए निकलते थे तो पुलिस फोर्सेस जो अपनी ड्यूटी में थी वो रोकने के बाद जब पूछती थी, अगर आदमी के पास आइडेंटिटी कार्ड होता था और वो बताते थे साहब मैं इस सिक्योरिटी में, इस कंपनी में काम करता हूं, तो उनको छोड़ दिया जाता था। वो दिन में भी जाते थे, रात में भी जाते थे, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। और यही एक सिक्योरिटी की पावर है। और जरूरत, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की जरूरत की, तो सिक्योरिटी की जरूरत सभी को है। आप एक देखिए, सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है, मैं तो इसको आज की डेट में जितना ये बढ़ते जा रहा है, इसको मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री की उपाधि दे सकता हूं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी इस सिक्योरिटी को सिक्योरिटी इंडस्ट्री बोलना, क्योंकि ये अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक सभी को जॉब अफोर्ड करती है और सभी तरह के लोगों को लेती है। आपने देखा होगा कोरोना काल में इसकी मजबूती और इसको ना बंद होने का कारण, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे बार्बर शॉप होते हैं बाजारों में, वो एक ऐसा इंडस्ट्री है, वो एक ऐसी लाइन है जो कभी बंद नहीं हो सकती। जबकि और उद्योग धंधे बंद भी हो जाते हैं, फिर अगेन लोग रिस्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन बार्बर शॉप आपने देखा होगा, एक बार अगर सही से चल गई, उसमें घाटा नफा चल सकता है, लेकिन आदमी पेशेंस के साथ अगर जमा रहा तो कभी फेल नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे लोगों के हेयर कट, बाल बढ़ने बंद नहीं हो सकते, तब तक ये बार्बर की दुकानें बंद नहीं हो सकती। उसी तरह सिक्योरिटी की बात है। जब हमारे इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो भी चीजें हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हैं हमारे देश में, और देश क्या विदेश तक भी, वहां भी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं, वहां भी सिक्योरिटी का काम होता है। तो जब जब ये इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं, तब तब और सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है। आप देखें जगह जगह सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है, लोग भर्ती किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और रही सैलरी की बात, इसमें एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। स्टार्टअप तो कहीं भी आपको करना ही पड़ेगा भाई। बेरोजगार होकर घर में बैठने से अच्छा है, आपके पास टेक्निकल कोई स्किल नहीं है, टेक्निकल आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी, सिंपल पढ़ाई 10th 12th किया, ठीक है, आपने सिविल में पूरा कोशिश किया, लेकिन आप वहां पे भी किसी कारण सफल नहीं हो पाए। वो हमारा एटीट्यूड हो सकता है, हमारी एजुकेशन हो सकता है, हमारा रहन सहन का तरीका हो सकता है, या हमें जॉब पसंद नहीं आती है। तो आप सिक्योरिटी फील्ड में आए और अपना भाग्य आजमाएं, इंटरव्यू फेस करें। सभी कंपनियों में सिक्योरिटी की भर्ती होती रहती है, एजेंसियों में, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सिक्योरिटी का एक दूसरा पार्ट में बताऊंगा, ऑन रोल सिक्योरिटी स्टाफ। बड़ी बड़ी कंपनियों में और छोटी कंपनियों में भी कंपनी रोल का भी सिक्योरिटी स्टाफ होता है, जो एज ए कंपनी की सभी सुविधाओं के साथ वह काम करता है। उसको लीव, आपका इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, आपका एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी,
ये सारी सुविधाएं उसको लागू होती हैं। और जब जब साल में सैलरी बढ़ती है, उनकी सैलरी एज ए इंजीनियर्स, एज ए टेक्निकल स्टाफ, जो उस कंपनी में स्टाफ होता है उसके अनुसार बढ़ता है। ये हो गया कंपनी रोल के सिक्योरिटी। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसमें कुछ सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन जो तेज लड़के होते हैं, जो तेज युवा होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सीखते हैं और साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर किसी कंपनी रोल की जॉब के लिए अप्लाई करके उस कंपनी में कंपनी रोल में जॉब ले लेते हैं और 58 ईयर तक के लिए अपना फिक्स लाइफ जीते हैं, और जिसमें कोई रिस्क नहीं है। इस जॉब में रिस्क क्यों नहीं है उसका मैं कंपेयर करता हूं। आपने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग आपने मैकेनिकल से की, आप जिस कंपनी में काम करते हैं किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट जाती है या आप रिजाइन करते हैं, तो आपको हो सकता है दूसरी कंपनी में सेट होने में टाइम लगे या रिजाइन करने के बाद आपको इंतजार करना पड़े। लेकिन सिक्योरिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी ट्रेनिंग के आपने सीखा और सैलरी मिली। जैसे हमारी आर्मर्ड फोर्सेज में एक नवयुवक को भर्ती किया जाता है जीडी के लिए, और वहां उसको सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है और बाद में वो ट्रेंड हो जाता है। और बाद में वही नवयुवक रिटायर होने के बाद जब घर पे आता है तो सर गवर्नमेंट जॉब ढूंढता है, वो भी उसके लिए ऑथराइज होती हैं, और इंडस्ट्री में उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, और फर्स्ट क्लास एक सिक्योरिटी अफसर, सिक्योरिटी मैनेजर, एरिया मैनेजर, हेड ऑफ सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी रोल में ले लिए जाते हैं। और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसों में बैठ के आज होल्डिंग कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक ऐसा जॉब है कि जब आप एक बार सीख गए 1 साल 2 साल में, फिर आप जॉब को छोड़ दीजिए। मानो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको कंपनी का काम समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है भाई यहाँ पे बहुत मुश्किलें हो रही हैं, तो आप उस कंपनी से रिजाइन करके, उस सिक्योरिटी एजेंसी से रिजाइन के आप दूसरी कंपनी के गेट पर खड़े होइए, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी के सामने खड़े होइए। आपको पुराने आधार पर तत्पर फटाक से जॉब मिल जाएगा। आपको वहां स्किल दिखाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। बस इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा कमी चल रहा है इस सेक्टर में, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है जो बेरोजगारों को और अनस्किल्ड लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है और अपने नवयुवकों को बेरोजगारी से बचाता है। बेरोजगारी कहीं नहीं है, मेरा ये मानना है। हमें उसके आधार पर, अपने कैलिबर के आधार पर जॉब ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने 10th पास किया और हम यूपीएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एसएससी की और बैंक की एंट्री करने की सोचें, बैंक पीओ में जाना सोचें, या हम यूपीएससी सोचें, ये हमारी गलत धारणा है। भाई जिसका जो कैलिबर है उसके आधार पर ही आपको जॉब दी जाएगी, इसीलिए टेस्ट, इंटरव्यूज और ये रखे गए। तो जो मैं एक चीज मेरी समझ में आ रही है कि अगर ये एजेंसियां एक कदम और उठाएं, मैं तो बोलता हूं उठाना चाहिए, ताकि ये सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी का जो नाम एक छोटे तरीके से लिया जाता है, एक सिक्योरिटी इंडस्ट्री की तरह जाना जाए। जैसे पहले हम देखते थे फिल्म सिटी होता था, आज फिल्म इंडस्ट्री के नाम से उसको जाना जाता है। तो जो छोटी चीज होती है उसको हम फैक्ट्री बोल देते हैं, लेकिन उसी की जब बहुत ढेर सारी फैक्ट्रियां हो जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं, सो एंड सो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। ऐसे ही जो हमारा सिक्योरिटी फील्ड है ये एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है। जितनी डिफेंस फोर्सेज हैं कुल मिला के, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इतनी ही सिक्योरिटी एजेंसी के लोग होंगे, चाहे वो कॉलोनी पे बैठा है, चाहे वो एटीएम पे है, चाहे किसी फैक्ट्री में है, चाहे स्कूल पे है, चाहे जहां भी हो, चाहे किसी पार्क में है, चाहे किसी पर्यटन स्थल पे है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जैसे टेक्निकल एंट्रियों के लिए, टेक्निकल पढ़ाइयों के लिए जगह जगह सेमिनार की जाती हैं, कैंपस से लड़कों को उठाया जाता है जॉब के लिए, और तो और जॉब मेला एस्टेब्लिश किए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। अगर हमारे इस सिक्योरिटी सेक्टर में भी अगर सिक्योरिटी जॉब मेला जैसी चीजें लगने लगे बड़े बड़े शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, या छोटे छोटे तौर पर भर्तियों का काम शुरू कर दिया जाए, तो इसके 3 फायदे होंगे। एक, बेरोजगार को जॉब मिल जाएगा, और जो कंपनी ये हायर करेगी या जो मेला लगाएगी सिक्योरिटी की एंट्री के लिए, उसको एम्प्लॉय मिल जाएगा। और सुरक्षा मजबूत करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी स्टाफ मिल जाएगा, चाहे वो गार्ड हो या ऊपर तक का। वो तो एजेंसी का काम है, वो किस पद के लिए भर्ती करेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा।
क्योंकि बेरोजगार होने के बाद घर में नहीं बैठना है और ना ही हीन भावना का शिकार होना है कि मैंने तो 12 पास किया, मैं सिक्योरिटी में क्यों जाऊं। अब मैं बात करता हूं स्किल्ड लोगों के लिए। जो स्किल्ड लोग हैं वो भी किसी कारण से सफल नहीं हो पाते हैं। मैं वो आज की बात करता हूं, मैं भी कई लड़कों से मिलता हूं, ITI पॉलिटेक्निक किए हुए बंदे, BCom BSc किए हुए लड़के सिक्योरिटी लाइन में आते हैं। उनको इससे डायरेक्ट क्या फायदा होता है मैं बताता हूँ। NCC सर्टिफिकेट डायरेक्ट बड़े बड़े ग्रुपों में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर लिए जाते हैं, और अगर एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी लिए जाते हैं तो सैलरी 30 से 35 हजार लगती है गार्ड्स की। और जो सिक्योरिटी अफसर्स में एज ए इंटरव्यू बेसिस लिए जाते हैं उनकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद 50+ स्टार्ट की जाती है। मैं इंडस्ट्रीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इस तरह की भर्तियां होती रहती हैं। जैसे आज की डेट में जितना मेरा नॉलेज है, हमारा रिलायंस ग्रुप बड़ोदरा में और जगह जगह सिक्योरिटी में भर्तियां करते हैं वो साल में 2 बार। उसमें सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक की भर्तियां होती हैं, और लोग एक बार जब चले जाते हैं उनका लाइफ सेट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, उनको एक वो स्किल हाथ में आ जाती है, कभी भी ना हारने वाला जॉब, कभी भी ना फेल होने वाला स्किल। 5,000 कम की मिलेगी या 5,000 ज्यादा की, आप कहीं भी लेकिन जॉब ले सकते हैं। एक छोड़ दूसरा कभी भी आप विद इन 10 डेज आप जॉब ले सकते हैं। जितने भी जॉब लेने वाले पोर्टल हैं, आप अपना सिक्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ उस पर आप अपना बायोडाटा डालिए, आप देखेंगे कि आपको 10 दिन के अंदर दूसरी जॉब मिल सकती है। तो अभी हम कहां थे, टेक्निकल के लिए। जो टेक्निकल बेरोजगार है, जैसे मैं बात करूं, एक ड्राइविंग सीखना भी एक टेक्निकल चीज है, कंप्यूटर सीखना भी एक टेक्निकल चीज है, और जो हमारे फौज से साथी रिटायर होते हैं वो भी एक टेक्निकल होते हैं। तो आप समझिए, जो फौज से आते हैं रिटायरमेंट, वो जब इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, सरकारी नौकरियों में भी जाते हैं, तो उनको फर्स्ट क्लास जॉब मिलता है एकदम। उसी तरह से NCC लड़के ये भी बढ़िया से जॉब इस इंडस्ट्री में ले सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि वो स्किल्ड माने जाते हैं NCC बॉयज। और अगर बात करूं मैं ड्राइविंग की, आपने अगर ड्राइविंग सीख की है तो सिक्योरिटी सेक्टर में ड्राइवरों की भी जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि इसमें गार्ड्स को एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री तक ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटी की एजेंसियों ने बैंकों में पैसा डालने वाला काम लेके रखा है। बहुत लिमिटेड एजेंसी है, प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने बैंक्स में पैसा डालने का भी काम लेके रखा है। उनके साथ गनमैन भी होते हैं, गनमैन की भी भर्ती होती है, उनके साथ ड्राइवरों की भी भर्ती होती है। और बात करूं, कंप्यूटर वालों की भी एंट्री होती है। आप अगर कंप्यूटर सीखे हुए हैं तो भी आप सिक्योरिटी में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर एंट्री मार सकते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, गनमैन्स को अच्छी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप निराश ना हो। जब आप सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करने के बाद, मैं ये नहीं बोलता आप डायरेक्ट इसमें आइए, ये तो एक ऐसा सेक्टर है कि जब आओगे जब इसमें वेलकम किया जाता है, जब आओगे जब। पहले आप अपनी पूरी गवर्नमेंट जॉब की कोशिशें कीजिए, आप अपनी टेक्निकल लाइन के लिए, जिसके लिए तुमने मेहनत की है, जिसके लिए आपने पैसा खर्च किया है, 10-15 लाख, जो भी आपने BTech M.Tech BBA MBA जो भी आपने किया है, पहले आप उसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जाने की पूरी कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उस कंडीशन में पढ़े लिखे स्किल्ड के भी लिए भी जॉब है और अनपढ़ अनस्किल्ड के लिए भी जॉब है। तो दोस्तों, आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखें और ये कंसेप्ट को समझें कि ये इंडस्ट्री एक बूम करने वाला इंडस्ट्री है, और सिक्योरिटी जो फील्ड है एक दिन ये जरूर इंडस्ट्री का नाम लेगा, क्योंकि जब जब कोई भी इंडस्ट्री बढ़ रहा है उसमें सिक्योरिटी लाइन के लोग तो सबसे पहले चाहिए। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। आप आज एक नया इंडस्ट्री खड़ा कीजिए, सबसे पहले उसकी बाउंड्री जब से बननी शुरू होती है, सबसे पहले सिक्योरिटी को हायर किया जाता है। इंजीनियर्स लोग वो तो आते ही है, क्योंकि उनके पैरामीटर में जो माल आता है उसको रखवाली सिक्योरिटी का स्टाफ वहीं से शुरू कर देता है। फिर उसका गेट तैयार होता है, गेट तैयार हो गया, उस प्लांट के अंदर कितनी सिक्योरिटी लगनी है, उसमें कितनी सिक्योरिटी पोस्ट बननी है, ये डाटा पूरा मैप पे तैयार करने के बाद इसमें 100 सिक्योरिटी गार्ड्स, कितना सिक्योरिटी अफसर, कितना ड्राइवर, कितना फील्ड अफसर, कितना एरिया मैनेजर, कितना सिक्योरिटी मैनेजर, ये सारी चीजों को फिट करने के बाद एक इंडस्ट्री खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री खड़ा होता है और बाद में सिक्योरिटी ली जाती है। यही तो इस सेक्टर की खूबी है कि सबसे पहले इसके आदमी चाहिए,
उसके बाद एक इंडस्ट्री खड़ा होकर रन करना शुरू करता है। तो दोस्तों इसको छोटा ना समझें। हाँ, कुछ लोगों की सोच है, इसका नजरिया अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका नजरिया गलत है। जिस चीज की जरूरत सबसे पहले है उसको वैल्यू भी उसी हिसाब से देना चाहिए। हमारे आर्मी फोर्सेज हैं, उनके लिए भी वही बात है, और पुलिस फोर्सेज के लिए, ये तीनों एक उस तरह की सिक्योरिटी है जो अपने अपने दायरे में अपनी शिद्दत से पूरा काम करती हैं, और वो इसकी चिंता ही नहीं करती हैं कि उनको वैल्यू मिले या ना मिले, लेकिन वो दिल से, देश वाले अपने देश की सेवा करते हैं, पुलिस वाले अपने राज्य की, अपने इंटरनल पैरामीटर की सेवा करते हैं। और अगर बात करें सिक्योरिटी फील्ड की, तो ये अपनी सैलरी लेते हैं तो उसके अनुसार अपने इंडस्ट्री, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, इनकी पूरी शिद्दत के साथ सेवा करते हैं और उस मिली हुई सैलरी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि शुरू में आने में आपको तकलीफ जरूर होगी, 2-3 महीने कष्ट होता है, साल भर भी कष्ट हो सकता है, लेकिन कष्ट से निकलने के बाद ही रास्ते खुलते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, सिक्योरिटी गार्ड में आए थे, 12th क्लास, कंप्यूटर जानते थे, आज वो एरिया मैनेजर बन के बैठे हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, परिवार के लिए उनके लिए बंगले, ऑफिसें दी हुई हैं, ड्राइवर दिए हुए हैं। ये मेरी आंखों देखी चीज है। तो दोस्तों आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं अगेन फिर बोलूंगा कि इसकी सेमिनार्स वगैरह होनी चाहिए, इसके भर्ती के लिए कभी कभी शहरों में जाकर सिक्योरिटी के लिए भर्ती होना चाहिए, क्योंकि इसका लॉजिक क्या है कि कुछ ऐसे परिवार से लड़के आते हैं जो 10th 12th पास भी हैं, लेकिन मजबूरी बस उनके पास 1000 रुपए किराया भी नहीं होता है। तो जब दूर जॉब की वैकेंसी निकलती है, मान लो कि दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर से किसी को गुजरात जाना है, किसी को बॉम्बे जगह निकली है वहां जाना है, सिर्फ वो किराए भाड़े के चलते बेचारे नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, और उनके हाथ से वो एक सिक्योरिटी की जॉब छूट जाती है, सिर्फ एक किराया और एक मोटिवेशन और एक जागरूकता की कमी की वजह से। तो अगर हमारी एजेंसियां शहर शहर जाकर जरूरत के मुताबिक भर्तियां भी करेंगी तो उनके लिए रास्ता खुल जाएगा और कुछ लोग बेरोजगार होने से और बच जाएंगे। सो दोस्तों ये मेरा वीडियो सभी की समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी ऐसी वीडियो डालता रहूं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेरे इस सिस्टम को सब्सक्राइब करेंगे, कितना इसको समझेंगे, और उसके आधार पर मैं हर वीक में आपको एक मोटिवेशनल वीडियो और सिक्योरिटी ट्रेनिंग की वीडियोस डालते रहूंगा।